नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के टॉप पुलिस अधिकारियों से मिलने वाले हैं। कहां? राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में वो लगातार 3 दिनों तक शिरकत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अफसर और नेता जयपुर पहुंचने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस 5 जनवरी से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलने वाली है। जयपुर में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 28 राज्यों के पुलिस के डीजीआईजी स्तर के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। जयपुर में अभी 5 तारीख से 7 तारीख तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। सालाना ये कॉन्फ्रेंस भारत सरकार के एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। इस वर्ष जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री एवं अन्य सभी गृह विभाग से संबंधित अधिकारी एवं डिग्निटरीज सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में मुख्य रूप से पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा के संबंध में विषय वस्तुओं पर अलग अलग विषय पर अलग अलग समय में चर्चा की जाएगी 2-2.5 दिन तक। और जहाँ तक वीवीआईपीज और डिग्निटरीज की सुरक्षा व्यवस्था की बात है, नियम और आदेशों के मुताबिक जो व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए राजस्थान पुलिस को, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा इस इस कॉन्फ्रेंस की आयोजन के संबंध में 2 बार बैठक लेकर राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों को सही तरीके से तैयारियों को इंजाम कराने के लिए और व्यवस्था सभी सुचारू करने के लिए निर्देश दिए गए थे। उनके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार सभी विभाग इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में अपनी अपनी योगदान जी जान लगाकर दे रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत, बहाली और पुनर्वास काम करने के लिए तत्कालीन धनराशि जारी करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर पोस्ट में उदयनिधि ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की ओर से मैंने प्रधानमंत्री से बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यापक राहत, बहाली और पुनर्वास काम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वो आवश्यक कदम जरूर उठाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उदयनिधि तमिलनाडु के खेल मंत्री हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को 19 जनवरी को चेन्नई में होने वाले खेलों इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी आमंत्रित किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अमित शाह को हिमाचल में आई आपदा के हालातों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित आपदा के बाद जरूरतों के आकलन रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। सीएम ने अमित शाह से राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए केंद्र से धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली मुख्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की अध्यक्षता करी है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक का हिस्सा रहे। खासकर सीएलपी लीडर्स इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही बैठक में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की न्याय यात्रा का दूसरा चरण बैठक का मुख्य एजेंडा रहा है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक का जिक्र है और किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट समेत तमाम सीएलपी लीडर्स भी मौजूद थे। देखिए, और आगामी बूस्टर यात्रा की तैयारियों का जिक्र यहां पर किया गया है।
लगातार बढ़ती सर्दी और कोहरे की वजह से जहां जनजीवन प्रभावित होने लगा है, तो वहीं रेल यातायात भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में कोहरे की ज्यादा आवक देखते हुए रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर और बीकानेर मंडल के रेलखंड कोहरे की अधिकता से प्रभावित रहते हैं। कोहरे की अधिकता वाले रेलखंडों में रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे ने विशेष अतिरिक्त प्रबंधन किए हैं, जिसमें संबंधित विभाग इंजीनियरिंग, सिग्नल और दूरसंचार, विद्युत यांत्रिकी, परिचालन संरक्षा विभाग की ओर से किसी भी तरह की परिस्थिति में संरक्षित रेल संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी यानी कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला के श्री विग्रह की स्थापना हो रही है। इस आयोजन की शुरुआत 14 जनवरी से हो जाएगा। आपको बता दें कि आयोजन का आगाज 14 जनवरी से होने वाला है। रामलला के श्री विग्रह की स्थापना होगी। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ श्रृंखला की शुरुआत इसी कड़ी में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्री राम नगरी में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 19 से 21 जनवरी के बीच इसका आयोजन हो सकता है। देश दुनिया के प्रख्यात पतंगबाज इसमें अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। एडीए इस आयोजन के लिए प्राइवेट एजेंसी को संबद्ध करेगी। तो बेहद खास है, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं और अलग अलग तरीके से सुसज्जित और प्रख्यात करने के लिए अयोध्या को तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आखिरी चरण में है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस पावन कार्य से पहले मंदिर के सिंह द्वार पर हनुमान जी विराजमान हो गए हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी भगवान श्री राम के स्वागत के लिए मंदिर पधार चुके हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये तस्वीर साझा की गई है। मंदिर के मुख्य द्वार पर गजराज सिंह और गरुण देव की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इसके साथ ही अब यहाँ भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली की प्रणाम की मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई है, जिससे श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान के दर्शन कर सकेंगे। देखिए, हनुमान जी के लिए कहा जाता है, राम भक्त राम कार्य कीने बिना मोहि कहा विश्राम। तो राम के कार्य में बाधा ना हो, इसके लिए सबसे पहले राम भक्त, परम भक्त हनुमान की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है यहाँ पर जन्मभूमि न्यास की तरफ से। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी पहुंचे, जहां पर रामपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों के साथ उप मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और उनको योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र भी सौंपे हैं। साथ ही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्वामी निश्चलानंद की ओर से राजनीति करने के आरोप में ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोदी की तरफ से चलाई जा रही योजनाएं लोगों के लिए मोदी की गारंटी के रूप में बनती जा रही हैं। सभी गांवों में और वाराणसी शहर के सभी वार्डों में पहुंच रही है। वार्ड वाराणसी शहर के पूरी तरह से संतृप्त हो चुके हैं। सब जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली वैन पहुंच चुकी है। केंद्र प्रदेश की जो हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं, वो जन जन तक पहुंच रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि ये मोदी जी की गारंटी वाली वैन गांव-गांव पहुंच करके लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे और जिन भाई बहनों को केंद्र की माननीय मोदी जी की योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, उनका वहीं रजिस्ट्रेशन करके उनको तत्काल लाभ दिलाएंगे। ऐसे सभी लाभार्थियों को आज हमने सम्मानित किया है। इसके अलावा जो हमारे भाई बहन लाभार्थी हैं वो
लाभ नहीं मिल पाया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत का कार्ड हो, पीएम स्वनिधि हो, ऐसे सभी योजनाओं से आज उन्हें रजिस्ट्रेशन करा के तत्काल आच्छादित कराने का काम किया जा रहा है सभी गाँवों में। और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण ठंड के चलते योगी सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों का समय बदलने का आदेश दे दिया है। शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त निदेशकों, सभी उप शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि भीषण ठंड और शीतलहर की वजह से प्रदेश के सभी बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों में क्लास का समय सुबह 8:50 से 2:30 बजे की जगह सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक किया जाए। तो शासनादेश की प्रति भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं यूपी के कासगंज में थाना अध्यक्ष गोली लगने से घायल हो गए। थाना अध्यक्ष हरभान सिंह राठौर दो पक्षों के बीच हो रही फायरिंग की चपेट में आ गए। सूत्रों के मुताबिक नगला नरपत में दो पक्षों के बीच में फायरिंग की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष हरभान सिंह भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से फायरिंग होने लगी। थाना अध्यक्ष हरभान सिंह राठौर को गर्दन के पास बंदूक की गोली लग गई। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने थाना अध्यक्ष को अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया है। भाई खेती वालों लफड़ा इनको तो, और खेती वालों लफड़ा और मतलब जे आवत है और उनके पाइप थे, उनने खेत में पाइप फंसाल रहे और खेत भर न गए, उनने पाइप इकट्ठे करे के और उधर ले गाड़ी में, और गाड़ी में के इनके बैठका पटक दे आए। पुलिस उनके संग है, इनकी पुलिस सुनना ही रही है कतई। और ये जाते हैं वे बड़े बार उनके गए भैया उनके प्रमोदक, और प्रमोदक गए थाने में बैठे रहे, उनकी काम सुनी ना। यहाँ आए शाम को इनने फायरिंग करके अब ये नहीं पता किसके गोली लगी कैसे लगी, और इनके हथियार ना मालूम है कि नाजायज किनके लाइसेंस किनके। जी हमारे जो SHO सिकंदरपुर वैश्य कासगंज के हैं हरभान सिंह राठौड़, उनकी सर्जरी सवेरे 7:30 बजे कंडक्ट हो चुकी है और पूरी मेरी डॉक्टर्स की टीम के साथ वार्ता हुई है। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन और जो बुलेट उनके शोल्डर में लॉज थी उसको सक्सेसफुली निकाल दिया गया है और डॉक्टर्स के मुताबिक ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर और कुछ दिनों में ही एक दिन में ही मेरे ख्याल से शाम तक की या कल सवेरे तक की ICU से वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और 3-4 दिन वार्ड में रहने के बाद ही विल बी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में वीर पांड्या कोट्टा बोम्मान की 265वीं जयंती के मौके पर आपको बता दें कि व्लाथिकुलम के पास व्यापार गांव में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित की गई। हर साल की तर्ज पर इस बार भी पूरे गांव ने स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टा बोम्मान का 265वां जन्मदिन मनाया। बैल दौड़ के विजेताओं को 1 लाख रुपए नगद, मोमेंटो और LED टीवी के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो खबरों का सफर तो यहीं तक है, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मशहूर भजन गायक कन्हैया लाल मित्तल के भजन के साथ। देखिए। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम, वो भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, ओ घनश्याम कृपा कर दो, ओ मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे।